नंबर सवाल किस तरह से पूछा जाता है, देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नीचे दिए गए जोगफलों का ज्ञात कीजिए, मतलब जो नीचे आप लोगों को क्या दे के रखे, जोगफल का ज्ञात करना है, टोटल का जो है जोग ज्ञात करना है, मतलब टोटल सम निकालना है। जोग किस तरह से आएगा, इसका टोटल मतलब जोड़ करके कितना आएगा आपको निकालना है। तो आप एक बात बोलिए, ये मत घबराइए कि यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, पहले तो कॉमा था हम लोगों का, अब प्लस है, क्या करेंगे, नहीं कुछ नहीं करना है, आराम से हो सकता है। देखिए जब जैसा हम लोग किए थे उसी तरह से करना है। हमको कितना दूर पद दिया है 84 तक, लेकिन एक बात हमको बोलिए, पहले हम लोग करे क्या, हम लोग को पदों की संख्या दे के रखा था, n का मान दे के रखा था, ठीक, कि इतना पद है आपको जोड़ना है। अगर n का मान अगर हमको दे के रखता है, n का मान अगर पदों की संख्या अगर निकाल सकते हैं, मतलब पद अगर दे के रखता है कि 10 पद, 12 पद, 20 पद, 25 पद, 100 पद, 200, 1000, 2 लाख, 20 लाख, जितना भी दे हम लोग कर सकते कि नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हम लोग n का मान नहीं देके रखे हैं कि n कितना है, कितना 1 2 3 और कितना है उसका 84 आएगा। हम लोग को बोला है, नहीं बोला है, हम लोग का सिर्फ देके रखा है कि an मतलब 84 कितना टोटल आएगा, कितना हम लोग का an का मान देके रखा है 84 ना, an का मान कितना है 84 देके रखा है। तो पहले हम लोग क्या निकालना है, पहले हम लोग को n का मान निकालना है, सबसे जरूरी है n का मान। तो चलिए इसको किस तरह से करते हैं देखते हैं। देखिए एक मैथ समझ जाइए, एक मैथ समझने से आप बहुत सारा मैथ कर सकते हैं। इसका जितना भी है 1 2 3 4 5 7 आप सबको, हम तो 4 को है, हम तो 3 को बना कर देंगे। जैसा पहले बार हम 3 बना कर दिए, 1 को बनाने के लिए बोले हैं, ठीक उसी तरह 2 नंबर भी हम 3 को बना कर देंगे, 1 आपको बनाने के लिए छोड़ देंगे आपके ऊपर, ठीक। तो देखिए इसको किस तरह से करना है, इसको मैथ को देखिए समझ लिए। पहले क्या है, जो दिया है लिख देते हैं गिवन बाय, सबसे क्या देके रखे हैं ए, अगर हिंदी मीडियम है तो यहाँ पे दिया है लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ दिक्कत वाला बात नहीं। ए का मान कितना है 7 और डी का मान कितना है कि इसके पहला पद तो 10/1/2 - 7 होगा कि नहीं होगा। अब क्या करना है उसको, तो 10 2 20, 10 2 20 और 21 आप लोग जानते हैं, इसको इसके साथ गुना करना होता है और इसके साथ ये जोड़ना होता है। 10 दूने 10 on the 10, 10 to the 20, 20 और 1 21 कर दिया हम लोग, और कितना नीचे 2 है तो 2 लिख दिए, -7 है 7 कर देते हैं। तो इसका लॉस क्या आएगा, 2 आएगा, 20 on the 21, 7 on the 7 to the 14, तो इसको सारा घटा कर देते, कितना आ गया हम लोग का 6 14। अब कितना आएगा, जोड़ करेंगे तो 6 40 20 और 1 27, तो 2 7 बटा 2। डी का मान कितना आ चुका हम लोग का 7/2 और ए एन का मान कितना देके रखे, ए एन का मान 84 देके रखा है ना, ए एन का मान 84 है, इसीलिए 84 देके रख दिए। हम लोग को निकालना क्या है, पहले हम लोग को एन निकालना है, उसके बाद टोटल जोड़ करना है। टोटल अगर जोड़ देते हैं तभी हमको जोड़ बोले हैं, जो फल निकालना है, इसीलिए एसएन भी निकालना है। और एसएन निकालने के लिए एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1/d। अगर एन ही का मान पता नहीं है तो हम लोग एन कैसे निकाल सकते हैं क्या, निकाल तो हम लोग नहीं सकते हैं। तो पहले हम लोग एन का मान निकालना होगा। तो एन का मान निकालने के लिए हम लोग तो पहले ही कर चुके हैं, एक इतना दे के रखे 84। ए का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1/d होता है कि नहीं होता है 84। तो ए का मान कितना दे के रखे, ये 7 है, 7 कर देते हैं। एन का मान निकालना है, एन का लिख देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं। और डी का मान कितना है 7/2 बराबर 84 कर देते हैं। अब क्या आएगा, n 7n/2 - 7n/2, यहाँ 7 प्लस था, उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस होगा कि नहीं होगा, इधर 84 - 7 होगा कि नहीं होगा, 84 - 7 आ चुका है। अब क्या करना है, इसको इसके साथ जोड़ना ही घटाना है। आप बोलिए प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस होता है, मतलब 84 के साथ 7 को घटाएंगे तो घटाने पर कितना आएगा 7 - 2/72। इन दोनों को घटाने पर क्या आएगा, 84 के साथ 7 को घटाएंगे, कितना आएगा 84 के साथ 7 के घटाने पर 7, 14 से 7 घटाएंगे 7 और क्या 77 आएगा कि नहीं आएगा, घटाने पर 77 आ गया। तो 7n - 2 बराबर 7 + 7/2 हो गया कि नहीं होगा, 7n/2 दोनों को लॉसा करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 4 4 4 4 5 7 on the 7 7 to the, इनको गुना करना है, 7 को 77 को 2 के साथ गुना करने पर क्या आएगा 7 2 14 1 7 2 14 and 15 154
Q1 आ गया, प्लस है प्लस, दो के साथ करेंगे तो 7 ही आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या करना है, n 7n बटा 2, दोनों को जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 6, 161 बटा 2, और n का मान n बराबर उल्टा हो जाएगा 161 बटा 2 गुना 2 गुना 7, 2 कट गया हम लोग। और देखते हैं 161 को 7 के साथ भागा जाता है कि नहीं जाता है, 7 1 7 7 2 14, 2 1 7 3 21, 7 2 21, कितना गया 23, n का मान कितना आ गया 23 आ गया हम लोगों का। तो n हम लोग कितना पद दे के रखे हैं 23 पद है, समझ रहे हैं कि n का मान कितना आ चुका है हम लोगों का 23 आ चुका है। अब Sn निकालना हम लोगों का, तो Sn किस तरह से निकाल सकते हैं, Sn किस तरह से निकाल सकते हैं आप बोलिए हमको। फॉर्मूला क्या होता है n बटा 2, देखो फॉर्मूला ये भी होता है ना a, और n का तो मान दे के रखा है, n का मान दे के रखे नहीं रखे है, n का मान देखा तो यहाँ n लिख देते हैं, होगा कि नहीं होगा। तो फॉर्मूला हम लोग पहले भी देख चुके हैं ये वाला, n का मान कितना है 23, तो n का मान क्या लिख रहे हैं 23 बटा 2, a का मान कितना है, a का मान 7 है, 7 लिख देते हैं, प्लस n का मान कितना है 84 लिख देते हैं। अब क्या करना है 23 बटा 2 गुना कितना आएगा, अब बोलिए 6 18 84 और 7 कितना जो करेंगे तो कितना आएगा 91 आएगा कि नहीं आएगा। अब 91 के साथ इसको गुना कर दीजिए, 23 को 91 के साथ गुना कीजिए, 23 को 91 के साथ गुना कर रहे हैं, 3 अंदर 3 2 2 9 2 27, 9 2 18 18 20, होगा कि नहीं होगा 3902, कितना आएगा 0293 बटा 2, मतलब आपका आंसर जो करके कितना आएगा इतना आपका जोड़ करके आएगा 02093 बटा 2। समझ में आया। पहले हम लोगों को n का मान निकालना था, इसीलिए n का मान n से फॉर्मूला लगाए, एक a प्लस n माइनस डी, इससे हम लोग का n का मान निकाल सकते हैं। जहां जहां फॉर्मूला देखिए, जहां जहां जब बैठेगा a का मान दिए हैं, a का मान बैठा दिए हैं, n माइनस ऑन है इसलिए n माइनस ऑन लिख दिए। d का मान कितना था 7 बटा 2 कर दिए कि नहीं कर दिए, यहाँ प्लस था उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो उधर कर दिए माइनस कर दिए, 84 के साथ 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा 77 आ जाएगा। और n को इसको गुना होगा कि नहीं होगा 7n बटा 2 माइनस 7n बटा 2, माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस होगा कि नहीं होगा, इसलिए 77 प्लस 7 बटा 2। देखिए मैथ को आप मत देखिए, मैथ की प्रोसेस को देखिए, अगर मैथ की प्रोसेस समझ में आ गया आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैथ अगर देखिएगा इतना बड़ा मैथ तो दिक्कत हो जाएगा आपको। प्रोसेस को समझिए, जहाँ जो लगेगा वहाँ वहाँ देते जाइए, जहाँ जल की आवश्यकता है जल की दीजिए, आग की आवश्यकता है आग दीजिए, जो भी जरूरत है जहाँ जिसका मान जरूरत है उसको मान को पुटिंग कीजिए, मैथ आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपकी मैथ ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। देख लीजिए आप किस तरह से हम लोग किए हैं, एन का मान निकाल लिए हैं, एन का फॉर्मूला लगाए, हम लोग का आंसर आ चुका है। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन मतलब 1 नंबर किए हैं और 2 नंबर आपको बनाने के लिए दिए हैं। अगर आप 2 नंबर बना के दिखाते हैं तो हम समझ में आएगा कि हाँ आपको बनाने का मतलब जो हम समझाए हैं आपको समझ में आया है। तो 3 नंबर हम बना के देंगे, लेकिन 2 नंबर आप हमको बना के दीजिए। देखिए हम चाहते हैं कि आप लोग सीखे, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग मेहनत की बच्चा है, तो अगर मेहनती बच्चा है तो देखिए, थोड़ा सा वीडियो देखे हैं तो आप हमको बना के भी दीजिए, क्या भेजने में तो आपको टाइम नहीं लगेगा, हमको देखने में देख लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा क्या कहाँ पर गलती हुआ है कुछ हुआ है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन किस तरह से करना है उसको करना है, तो देखिए उसको किस तरह से करना है। 3 नंबर को 3 नंबर में जो दिए हैं उनको क्या करना है, इनका जोग फल ज्ञात करना है, इन सब पद दे के रखे हैं। एक हम तो पहले भी समझा दिए 1 नंबर क्वेश्चन में कि हम लोग का ये सब क्या है, ये सब हम लोग का पद है। तो कितना लास्ट 200 तक 200 कितना तक जाएगा 230 तक जाएगा, लास्ट पद कितना तक जाएगा 230 तक उसका लास्ट पद जाने वाला है। तो 230 लास्ट पद जाएगा, बात सही है। तो उसका कितना पद होगा, एक गिनते गिनते कितना पद होगा कि 230 तक जाएगा। काहे कि हम लोग अगर पद की संख्या अगर n का मान नहीं है तो हम लोग कितना दूर गया है, टोटल का जोग नहीं कर सकते हैं। काहे जोग का फॉर्मूला क्या होता है, n का मान जरूरी है ना, या n का मान जरूरी है। अगर n का मान ही नहीं निकाल सकते तो जोग का हम लोग निकाल सकते हैं, जोग नहीं निकाल सकते, इसीलिए n का मान बहुत जरूरी होता है, इसीलिए हम लोग का n का मान इसको देखना होगा। तो देखिए किस तरह से उसको करना है, हम लोग को किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो देखिए पहले क्या है, जो जो दिए हैं वो लिख देते हैं, दिया है क्या देख रखिए, ए का मान कितना है -5, डी का मान कितना है
-8 माइनस माइनस में क्या होगा +-5 होगा कि नहीं होगा। प्लस माइनस में क्या होगा, प्लस माइनस में सॉरी यहाँ पे माइनस होगा ना, माइनस A2 माइनस A1 होगा कि नहीं होगा। A2 माइनस A1 -8 + 5 तो 8 5 13 मतलब 3, 8 से 5 घटा दिए 3 आया कि नहीं आया। अब an का मान कितना देके रखे, an का मान -230 देके रखे है। तो an का फॉर्मूला क्या, a + n - 1/d बराबर -230 है। तो अब a का मान कितना -5 है, इसीलिए हम लोग 5 लिख देते हैं। n का मान निकालना है इसीलिए n का लिख देते हैं 1 है 1 लिख देते हैं। d का मान कितना निकला -3 है 3 लिख देते हैं बराबर 230 कर देते हैं। तो क्या होगा, -5 है तो -5 कर देते हैं। प्लस माइनस में क्या होगा, प्लस माइनस में माइनस होगा कि नहीं होगा 3n, माइनस माइनस में क्या होगा प्लस होगा तो 3 बराबर 230। तो माइनस प्लस में क्या होता है, माइनस होता है 5 से 3 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा तो -2 -3n बराबर 230। तो माइनस से उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा -230 3 बराबर -230 + 2। माइनस प्लस में माइनस हो रहा है तो 230 से हमको 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 228 आएगा। तो 3 -3n बराबर -228 आएगा कि नहीं आएगा 228। माइनस माइनस काट सकते कि नहीं काट सकते। तो n का मान कितना आएगा n 228 - 3। तो 3 के साथ 228 को भाग देना होगा, कितना होगा 3 7 21 21 का 1 3 18 तो कितना आएगा 70। n का मान कितना आएगा मतलब कितना पद है इनमें 76 पद है। कितना पद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गिनते जाएंगे कितना आएगा 76 तक जाएगा। अब हम लोग को n का फॉर्मूला पता है, n का फॉर्मूला निकालना n2a + an यही ना होता है फॉर्मूला तो क्या है n का मान कितना है 76 है इसीलिए 76 लिख दिए, 2 है 2 लिख दिया है। a का मान कितना है -5 है इसीलिए -5 और an का मान कितना है -230 तो -230 कर दिए। माइनस माइनस में प्लस होगा कि नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। 2 के साथ काटेगा कि नहीं काटेगा, 76 को 2 के साथ भागा देते हैं 2 3 जा 6 1 16 2 8 जा 16 कितना आया 38 गुना -0 235 आ गया है। 235 को कितने साथ गुना करना है 38 के साथ गुना करना है। 4 8 जा 40 8 32 32 अच्छा 36 36 का 3 8 जो 16 16 3 19 होता है कि नहीं होता है। 3 5 15 1 3 9 1 10 0 3 6 7 0 9 on 11 0 8 1 9 कितना आ गया है -0910। आपका यही मतलब जो करेंगे तो कितना आएगा -9010 आएगा। आप एक एक करके अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक एक करके जोड़ करना शुरू कर दीजिए तो मैट्रिक होता होता आपका खत्म हो जाएगा जोड़ करना। ठीक है तो जोड़ करने कितना आएगा -9010। समझ में आया है। बहुत गर्मी है और ये है इसीलिए आज यहीं तक रखते हैं। और ये सेकंड फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट 3 से हम लोग बनाएंगे और इसको करेंगे। ठीक है तो चलिए यहीं पर रखते हैं। जय हिंद जय भारत।